इन साथियों द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आज हम अपनी क्लासें करेंगे। इससे पहले हम जो क्लासें कर चुके हैं वो भारत की सीमाओं को लेकर कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम सीमाओं को लेकर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आज हम जो बात करेंगे वो किसको लेकर करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और अभी बनने वाले हैं, क्योंकि 2019 में नया संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर पाकिस्तान का क्षेत्र है, ऊपर से क्या है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और यहाँ से 106 किलोमीटर दूर इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान की भारत से। और इसके बाद यहाँ पर 33-23 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर दूर सीमा किसकी लगती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा लगती है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ जो क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को लेकर, इस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ किसका, जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर एक पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये है कि इतने क्षेत्र को, ठीक है, इतने क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, लद्दाख कहते हैं। और इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को J&K कहते हैं, जम्मू कश्मीर कहते हैं। अब लद्दाख ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों की राजधानी आप लिख लीजिए, क्योंकि ये वर्तमान में पूछा जा सकता है, बदलाव हुआ है नया। तो इसकी राजधानी लेह है और इसकी राजधानी जो है श्रीनगर है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई। 2019 के तहत इसको बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो हमारे देश में देशी रियासत थी और देशी रियासत जम्मू कश्मीर भी एक देशी रियासत था। तो यहाँ पर जो राजा हरि सिंह थे उसके अनुसार क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि चाहे तो आप संविधान में जुड़ सकते हैं, मतलब भारत के संविधान में जुड़ सकते हैं और अपना क्षेत्र भारत के क्षेत्र में मिला सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं भारत के लिए, भारत में नहीं जुड़ना चाहता हूँ, तो ये अलग अपनी देशी रियासत बना गए, यहाँ पर रहने लगे और यहाँ पर अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया इनकी चली रही थी। इतने में क्या हुआ कि पाकिस्तान यहाँ पर है और पाकिस्तान ने क्या किया कि यहाँ के जो लोग थे, जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, उनसे हेल्प ली और हेल्प लेने के बाद क्या कर देगा, इतने क्षेत्र में हमला कर दिया। और हमला करने की वजह से यहाँ पर एक लाइन खींची गई, एक लाइन के जहाँ जिस क्षेत्र तक आ गए, ठीक है, जिस क्षेत्र तक ये लोग आ गए और आने की वजह से यहाँ पर इतने क्षेत्र में क्या हो गया, ये पीओके वाला क्षेत्र बन गया। मैं यहाँ पर लाइन देखो इस तरीके से बना रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र क्या बन गया, पीओके वाला क्षेत्र बन गया। अभी पीओके वाला क्षेत्र बनने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोग, यहाँ जो लोग थे, पाकिस्तान के लोगों ने इतने इतने क्षेत्र में एंटर कर दिया। और जब इतने क्षेत्र में एंटर कर दिया तो एंटर करने की वजह से ये हुआ कि ये क्षेत्र इतना पाकिस्तान ने कब्जा लिया। कब्जाने का जो ये वाली जो सीमा बन गई, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। पीओके का मतलब ये होता है पाक अधिकृत कश्मीर, इसकी हिंदी है और इसकी इंग्लिश जो है पीओके। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखना है, पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये वाला क्षेत्र पीओके वाला बन गया। पीओके वाला बन गया तो क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह ने क्या कहा कि हम भारत के संविधान में जुड़ना चाहते हैं। तो हमने एक विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया। और मिलाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो मामला था, ये मामला पहुंच गया था यूएनओ में। तो यूएनओ में हो जाने की वजह से, ऊपरी दबाव हो जाने की वजह से, भारत ने क्या कहा कि ये वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो उसकी सीमा थी, सीमा जो पड़ती है पाकिस्तान की यहाँ तक पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसे क्या करते पीछे करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और मना करने की वजह से इतना क्षेत्र ये है तो भारत का, लेकिन इस पर कब्जा किसका है, कब्जा आज भी पाकिस्तान का है। तो यहाँ पर हमेशा दिक्कतें बनी रहती है। तो यहाँ पर दो तरीके की चेक पोस्ट होती है। अब दो तरीके की चेक पोस्ट किस तरीके से, नंबर एक चेक पोस्ट होती है IBL और दूसरी जो चेक पोस्ट होती है वो होती है FDL। अब IBL क्या होता है और FDL क्या होता है। IBL का मतलब होता है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि दो देशों के सहमति के अनुसार, दो देशों की सहमति के अनुसार जो बॉर्डर खींची जाती है उसे कहते हैं हम, ठीक है, IBL होती है, IBL चेक पोस्ट होती है। तो यहाँ ध्यान रखना। और एक और बात होती है FDL। FDL का मतलब होता है फॉरवर्ड डिफेंस लाइन, लिख लेना, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन। फॉरवर्ड डिफेंस लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा थी, वो कौन सी रेखा थी, रेड क्लिफ रेखा थी। तो यहाँ पर जो होनी चाहिए थी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, क्योंकि दोनों देशों की सहमति के अनुसार ये वाली लाइन खींची गई है। लेकिन क्या करा पाकिस्तान ने, यहाँ पर इसे फॉरवर्ड कर दिया, इस लाइन को पार कर दिया। और पार करने की वजह से अपनी लाइन यहाँ ना करके यहाँ पर कर ली, ठीक है। और यहाँ पर करने की वजह से यहाँ जो चेक पोस्ट बनाए जाते हैं वो कौन से चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, FDL। अब चेक पोस्ट होते क्या है, चेक पोस्ट वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारी आर्मी रहती है, ठीक है, वो चेक पोस्ट होती है जो अपनी सीमा पर तैनात होकर वहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। तो इस तरीके से आपको मुद्दा समझ में आया होगा और यही मुद्दा क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, पीओके कहलाता है आज की डेट में। क्लियर हुआ ये बात। इसके बाद ध्यान में रखना आप कि इधर क्या पड़ता है, इधर भारत के साइड में क्या पड़ता है, चीन पड़ता है। अब चीन ने क्या करा कि 1962 में युद्ध कर दिया। 1962 में युद्ध हो गया और युद्ध होने की वजह से ये जम्मू कश्मीर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर युद्ध होने की वजह से इधर के इस क्षेत्र में क्या कर दिया, इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया। तो इतने क्षेत्र में, ठीक है, इतने क्षेत्र में भी किसका कब्जा है, इतने क्षेत्र में चीन का कब्जा है। अब इधर से 1962 में चीन ने युद्ध करा और युद्ध करने के दौरान इतने क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के किसने कब्जा लिया, चीन ने कब्जा लिया। और चीन ने कब्जाने की वजह से ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, चीन के कब्जे में है। और ये चीन के कब्जे में होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, स्काई चीन कहते हैं, ठीक है।
स्काई चीन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये जो क्षेत्र पर कब्जा हुआ था, ये क्षेत्र पर कब्जा कब हुआ था? 1962 में, ठीक है, 1962 में, ठीक है, ये युद्ध के दौरान हुआ था। अब चीन ने क्या देखा, चीन ने एक और रणनीति लगाई कि इधर से तो चीन भारत को परेशान करेगा और इधर से पाकिस्तान भारत को परेशान करेगा। तो उसने क्या करा कि ऊपर से भी कोई चीज, कोई आदमी परेशान करे तो इतना क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, इतना क्षेत्र क्या कर दिया, इतना क्षेत्र हमें किसे दे दिया? ये वाला क्षेत्र जो मैं बना रहा हूँ ना जम्मू कश्मीर में, इतने क्षेत्र को उसने क्या कर दिया? चीन को, चीन को दे दिया। और चीन को कब दिया? ये चीन को दिया 1963 में, 1963 में चीन को दे दिया। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई, इधर से भी दिक्कत हो गई भारत के साथ, इधर से भी दिक्कत हो गई। इधर से पाकिस्तान अपनी सेना को लेकर खड़ा रहता है, इधर से चीन हमेशा अपनी सेना को लेकर खड़ा होता है, और ऊपर से भी। तो इतना क्षेत्र, ठीक है, यहाँ का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र आता है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ ये वाला ही क्षेत्र, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये वाला क्षेत्र जो बना रहा हूँ, ठीक है, यही क्या कहलाता है हमारा? ये वाला क्षेत्र कहलाता है सियाचिन। यही क्षेत्र कहलाता है हमारा सियाचिन। सियाचिन में ही क्या होता है, आईटीबीपी के जवान क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। अभी क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, पाकिस्तान ने चीन को ये जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र, किस समय में दिया था? तो दिया था 1963 में दिया था। और 1962 में चीन ने हमारा जो राज्य था जम्मू कश्मीर, उस पर कब्जा कर लिया। आज का जो वर्तमान क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कौन सा है बताइए? ये क्षेत्र हमारा लद्दाख का क्षेत्र है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि जो एफडीएल बताया था, एफडीएल दो देशों के बीच, जो देशों के क्या होता है विपरीत। एफडीएल का मतलब मैंने समझा चुका हूँ पीछे, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाली जो सीमा है, ठीक है, इसी को, ये वाली जो पीओके वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक सीमा बनी होगी। तो इस सीमा को क्या कहते हैं हम? इस सीमा का नाम क्या है? LOC। अब यहाँ पर चीन ने कब्जा करा था, तो चीन ने कब्जा करने की वजह से मेन जो होती, ये वाली इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन होती, लेकिन यहाँ पर चीन ने कब्जा करने के बाद अपनी सीमा रेखा को यहाँ तक बढ़ा लिया, ठीक है। और ये बढ़ाने के बाद इसी रेखा को, ठीक है, ये वाली जो रेखा चीन वाली, इसे क्या कहते हैं? LAC, LAC कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? LOC, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये क्या कहलाती है? लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? LAC कहलाती है। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे LOC, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद इसे लिखते हैं, इसके बारे में क्या क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन LAC से पूछे जाते हैं, LOC से पूछे जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी? तो सबसे पहले हेडिंग आपकी LOC है, ठीक है। LOC क्या है? यहाँ आपको हेडिंग डालनी है LOC, ठीक है। LOC की तो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बारे में लिखना सबसे पहला पॉइंट जो है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ये बात ठीक है, कल्पना करी गई है इसकी, ठीक है। वास्तविक रेखा है, ये वास्तविक रेखा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जबरदस्ती क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, तो ये काल्पनिक कर रखी है। पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कल्पना कर रखी है, ठीक है। और ये है किस किस के बीच में? ये है किस किस के बीच में बताइए? यह एक काल्पनिक रेखा है, इस बात को आप ध्यान से रखना। ये एक काल्पनिक रेखा है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पर दोनों देशों की सेना तैनात रहती है। ये बात क्लियर होगी? यहाँ पर दोनों देशों की सेना क्या रहती है? तैनात रहती है। अगला इस, ये अगला जो पॉइंट लिखना है आपको, लिखना है इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इस तरीके से हमने ये कवर कर लिया है कि LOC क्या है। और LOC के बाद हम देखते हैं LAC, ठीक है। अगली हेडिंग जो है आपकी दूसरे नंबर की क्या है? LAC। अब LAC का मतलब क्या होता है? LAC में लिखना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखना है, यह एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर दोनों देशों की सेना तैनात रहती है। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, यहाँ पर दोनों देशों की सेना तैनात रहती है। दूसरा पॉइंट लिखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो लिखना है आपको, तीसरा पॉइंट लिखना है कि इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। क्लियर हुआ ये बात? इस तरीके से आपने ये भी लिख लिया है। और इसके बाद ध्यान में रखना है कि ये 1962 के दौरान, यह 1962 के दौरान चीन ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर पर कब्जा करके उस क्षेत्र को कब्जा लिया था, ठीक है। इस बात को लिख लेना आप। इसके बाद ये आपकी सीमाएं कंप्लीट हो गई हैं। और इसके बाद 2-3 सीमा नीचे की आती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पानी का क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट कर ली है LAC और
और एलओसी क्या है। इसके बाद ये ध्यान में रखना कि सीमाएँ जो हमारी ऊपर की हमने कंप्लीट कर ली हैं पिछली वीडियो और इस वीडियो को देख लेंगे तो आप दोनों सीमाएँ आपकी कवर हो जाएँगी। इसके बाद यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर पानी में भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, ठीक है? पानी में भारत का कुछ क्षेत्र पड़ता है। तो पहली जो सीमा पड़ती है भारत के, अगर यहाँ से जाएँगे हम कितने मील? 12 समुद्र मील जाते हैं। 12 समुद्र मील जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा, ठीक है? इसके बाद दूसरी जो सीमा है, अगर यहाँ से जाते हैं हम कितने समुद्र मील? 24 समुद्र मील। अगर 24 समुद्र मील जाते हैं, अगर 24 समुद्र मील जाते हैं तो मील जाने के बाद यहाँ पर जो सीमा का नाम है वो कहलाती है हमारी संलग्न क्षेत्र, ठीक है? 12 समुद्र मील की जो सीमा होती है वो क्या कहलाती है? संलग्न क्षेत्र कहलाती है। इसके बाद लिखते हैं यहाँ से अगर क्या जाएँगे? 200 समुद्र मील, 200 समुद्री मील जाएँगे तो इसे कहते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये जो हमारी सीमा होती है, अभी एग्जाम में पूछी भी गई थी कि 12 समुद्र मील सीमा जो है कौन सी सीमा कहलाती है? प्रादेशिक समुद्र सीमा कहलाती है। इसके बाद यहाँ से जाएँगे 12-24 समुद्र मील, तो 24 समुद्र मील की कहलाती है संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद यहाँ से जाएँगे भारत के, ठीक है? पश्चिमी क्षेत्र से जाएँगे, नीचे के क्षेत्र जाएँगे और जाएँगे 200 समुद्र मील, तो ये कहलाती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, ठीक है? समुद्र सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। इसके बाद ये क्वेश्चन बन जाए कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 200 किलोमीटर, ठीक है? 200 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे समुद्र सीमाओं को लेकर। तो सीमाओं से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, सारे थ्योरी कंप्लीट कर लिए, मैप भी देख लिया है। तो आगे जो हमारी इस वीडियो होगी वो होगी हमारे भारत के द्वीपों को लेकर, ठीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर और लक्षद्वीप को लेकर। इस तरीके से हमने ये वीडियो कंप्लीट कर ली है।